श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट के चुनाव 11 तारीख को होने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं जन सैलाब पंकज जैन के साथ देखने को मिल रहा है। आइए बात करते हैं किन मुद्दों पर पंकज जैन चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बात करते हैं पंकज जैन साहब से। क्या समाज का प्यार विश्वास मुझे इस बात पर मिल रहा है कि हमारे मैनिफेस्टो में समाज की एकता की बात की गई है। हमने समाज में समन्वय का प्रयास किया और उसमें हमें बहुत कामयाबी मिली। तीनों अध्यक्ष के दावेदार थे हम लोग, मनोज बांगा जी भी और प्रमोद हिमांशु जी भी और मैं स्वयं भी, पर तीनों ने गुरु चरणों में समर्पण किया आचार्य समय सागर जी महाराज के पास जाकर, और तीनों ने अपने निर्णय से मुझे उम्मीदवार डिक्लेयर किया। मेरे नाम का प्रस्ताव भाई मनोज बांगा ने रखा, समर्थन भाई प्रमोद हिमांशु जी ने करा और जो सामने से प्रत्याशी खड़े उनको भी बुलाया गया था, पर उन्होंने गुरु आज्ञा का मान नहीं रखा। उनको हमने स्वयं निमंत्रण दिया, पंचायत कमेटी ने उन्हें कॉल किया था पर वो नहीं गए और वर्तमान पंचायत में उपाध्यक्ष थे वो, पर उनका काम सिर्फ समाज में विघटन और विवाद की बात करना है। रचनात्मक बात उनसे हमने कभी सुनी नहीं। दूसरी तरह से वो एक दिगंबर जैन विद्यालय के अध्यक्ष बने, 7 माह हो गए। उन्होंने उसमें प्रजातांत्रिक तरीके से जो अन्याय का कार्य किया, अनीति का कार्य किया कि उन्होंने आज तक बिना कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाए और सदस्य उन्होंने पदाधिकारियों का चयन कर लिया। ये सर्वदा संविधान का उल्लंघन है और इनकी तो जन्मपत्री में ये काम लिखा हुआ है। इनके जो बड़े भाई अध्यक्ष बने थे उन्होंने इतना संविधान का उल्लंघन किया था कि 2004 में अध्यक्ष बने थे, 2007 में उनका कार्यकाल समाप्त होना था। इसके बाद वो माननीय उच्च न्यायालय और रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट किया। 27 केस हमने लड़े समाज के साथ, हमने नहीं, समाज हमारे साथ थी, समाज ने लड़ाई लड़ी। वो आदरणीय दादा श्री कमल जी वकील साहब और राजमल जी लीडर साहब पूर्व अध्यक्ष, जिन्होंने पूरा उस कार्य में सहयोग किया, महेश सिंह जी ने पूरा सहयोग किया और हम उस लड़ाई को भी समाज जीत कर आई थी और उनको न्यायालय ने सजा तक सुनाने की बात की। उनको न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने बुलाया, उच्च न्यायालय के जज अजीत सिंह जी साहब ने बुलाया, माननीय उच्च न्यायालय के जज माननीय श्री RS झा ने बुलाया, पर उन्होंने कोर्टों की भी अवमानना की, नहीं गए। इसके बाद यहाँ भोपाल के अंदर आचार्य सुबल सागर जी महाराज जो उस समय मुनि अवस्था में आए थे, उन्होंने इस मामले को बैठकर समझाया, सेटिसाइड किया और उन्होंने इनसे चाबी छीनी जबरिया तरीके से। महाराज जी ने यह कहा कि हम अनशन पर बैठ जाएंगे। मुनिराज ने इतनी बड़ी बात की, मुनिराज से बात से पूरी समाज आहत हो गई। समाज के लोगों ने उनसे कहा कि आपको चाबी देना चाहिए। जब उन्होंने चाबी दी और 2012 में चुनाव हुए थे, जब भी मैं अध्यक्ष बना था और प्रजातांत्रिक व्यवस्था को बहाल किया था, जब से प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहाल चली आ रही है। प्रमोद हिमांशु जी भी 2 बार अध्यक्ष रहे मेरे बाद, मनोज बांगा जी भी रहे पिछले कार्यकाल में अध्यक्ष, आज भी वे वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हम सब लोग एक नई राह लेकर चले हैं, समन्वय के साथ चले हैं और हमारा एक ही लक्ष्य है, हमको MP नगर का पीले पत्थर का मंदिर बनाना है और आचार्य समय सागर जी को भोपाल लाना है और भोपाल की समाज को आदर्श जैन समाज बनाना है। हम भोपाल की जैन समाज में प्रेम समन्वय भाईचारा का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हैं। समाज का प्यार दुलार आशीर्वाद हमें इतना मिल रहा है, हमको ऐसा लगता है हमारी जीत ऐतिहासिक जीत होगी और हम जाएंगे गुरु जी के पास और आचार्य श्री को भोपाल लेकर आएंगे और भोपाल की ये सब पुण्य मेरा नहीं है, ये भोपाल के पूरी जैन समाज का पुण्य है, भोपाल की जनता जनार्दन का पुण्य है कि इतने बड़े संत आचार्य बनने के बाद पहली बार भोपाल आएंगे और ये सब सौभाग्य हमको मिलेगा। समाज को किस तरह का सहयोग रहेगा आपके अध्यक्ष बनने के बाद? जब हम तीनों अध्यक्ष एक हो गए तो पूरी समाज ही एक हो गई। अब तो एक छोटा सा धड़ा बचा है जो लोग सिर्फ व्हाट्सएप पे समाज में गंदगी लिखते हैं और उन्होंने कभी किसी अध्यक्ष को काम नहीं करने दिया। बात करें महाराज जी ने अध्यक्ष पद के नाम की, आपके नाम की मोहर लगाई? नहीं, महाराज जी ने मोहर नहीं लगाई। महाराज जी ने ये कहा, सुनिए, हमारे यहाँ महाराज लोग मोहर नहीं लगाते। महाराजों ने समाज का समन्वय देखा, तीनों को बिठाया, उन्होंने कहा तीनों जब आप एक हो तो एकता के लिए आशीर्वाद है, आपके समर्पण के लिए आशीर्वाद है और मंदिर को जल्दी बनाना है, इसका संकल्प लो आप तीनों। और अध्यक्ष बनने के बाद पंकज का 3 वर्ष तक साथ देना। गुरुजी ने उनका वेट किया इसके बाद भी, आशीर्वाद देने के बाद कि वो भी आ जाए। शायद गुरुजी उनको मौका दे देते, अगर वो समता भाव रख के पहुंच जाते, ये मौका मुझे नहीं मिलता और आज हम उनके लिए काम कर रहे होते। आप जीत के आएंगे तो सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? हमारा सबसे पहला काम रहेगा भोपाल के अंदर एक हमारे पास जैन समाज का कोई स्थान नहीं है जिसमें हम हमारे बच्चों की शादी ब्याह कर सके। एक हमको रिसोर्ट आधुनिक मॉडल हमको बनाना है
जैन समाज के बच्चों के लिए हॉस्टल वगैरह भी हॉस्टल वगैरह तो बन रहा है। अभी MP नगर की योजना है, काम चल रहा है। मनोज मांगा जी के कार्यकाल में उसका आधार रख दिया गया। मनोज मांगा जी के कार्यकाल में मुनि श्री विनम्र सागर जी ने महाराज ने घोषणा करी थी, वो छात्रावास का काम शुरू होने वाला, वो भी इनने रोका। वो काम शुरू होने वाला था, शिलान्यास होने वाला था, उपाध्यक्ष होते हुए इन्होंने विरोध किया। ये मंत्री जी खड़े हुए पंचायत के बताएंगे आपको इस बात को। वो काम नहीं करने देते किसी को। वो सोचते हैं ये मंदिर का पूर्व का द्वार हो रहा था, उन्हें उसमें विघ्न लिया है। गुरु आज्ञा की हमेशा अवहेलना की है उन्होंने। अच्छा। मैं मनोज जैन RM वर्तमान में श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट का मंत्री हूँ। भाई पंकज सुबाड़ी जी का चुनाव का संयोजक भी हूँ। किस प्रकार देख रहे हैं भाई साहब का चुनाव का प्रचार चल रहा है और बहुत कम समय बचा हुआ है, कैसा रुझान देखने को मिल रहा है इस वक्त? देखिए, निश्चित रूप से पूरी भोपाल जैन समाज में एक तरफा लहर जो कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक तरफा लहर पंकज सुबाड़ी जी के लिए चल रही है। उन समाज का पूरा प्यार, लाड़, दुलार पंकज सुबाड़ी जी को मिल रहा है। उसका कारण है इनका देवसास गुरु के प्रति समर्पण। देवसास गुरु का जो समर्पण इनने समाज को दिखाया है वो लोगों के दिल में बैठा हुआ है। उसके कारण इनको भरपूर प्यार और स्नेह मिल रहा है। निश्चित रूप से पंकज सुबाड़ी जी की विजय के लिए कोई संकेत नहीं है। विजय इस बात के लिए अभी चर्चा है कि कितने विशाल बहुमत से पंकज सुबाड़ी जी विजय को हासिल करेंगे। ठीक।